होना चाहिए। सबसे पहले संजय कुमार झा जी के अथक प्रयास से दरभंगा में एयरपोर्ट शुरू हो गया, और भी कुछ नेताओं का योगदान रहा होगा, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान उनका इन्हीं का रहा। उसके बाद आप अगर आप देखिएगा तो ये तो सबसे ट्रांसपोर्टेशन की बात होगी। IT पार्क दरभंगा में बन रहा है। दरभंगा में IT के नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हन। जैसे कि सभी को मालूम है कि यह बिहार के लिए चुनावी वर्ष है 2025, और कुछ समय पहले मिथिलांचल की धरती यानी कि झंझारपुर में विदेशर स्थान के समीप जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, और हमारे समझ से ऐतिहासिक रहा और सक्सेस बहुत ज़्यादा रहा। लेकिन उस बैठक में, उस कार्यक्रम में जो है मंच से इस बात का जिक्र किया है, और बिहार का विकास मिथिलांचल के बगैर कल्पना नहीं किया जा सकता। तो क्या जो मिथिलांचल एक समय में बाढ़ सुखाड़ से पीड़ित था, दंश झेल रहा था, तो क्या अब आने वाले समय में कुछ दिन फिरने वाले हैं, कुछ अच्छा चीज़ देखने को मिलेगा? तो इसी संदर्भ में जो है मैं बात करूंगा। हमारे बीच में आप देख सकते हैं कि मौजूद हैं जो भारतीय छात्र संसद के पूर्व काउंसिल या पम जी हैं इसका नाम, तो इनसे हम बातचीत करेंगे। हालांकि 2025 में क्या कुछ बदलाव दिखने को मिलेगा, यह अनुभव थोड़ा सा बताइए। पहले तो धन्यवाद आपका, जो आप मिथिला के विकास की मुद्दा को इतने प्रचुरता से उठा रहे हैं। जो 2025 का वर्ष है, 2025 का जो वर्ष है, ये चुनावी वर्ष तक सीमित नहीं है। ये इसमें जो विधायक की जो आधुनिकीकरण की शुरुआत है वो मिथिलान के रीजन से शुरू हो चुका है। इसमें जो हमारे नेता है श्री संजय कुमार झा जी, आप उनके प्रयास से देखेंगे कि बिहार में जो विकास की सिलसिला है, दरभंगा के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल दरभंगा में है। वर्तमान स्थिति में बिहार में किसी भी शहर से ज्यादा दरभंगा में आपको पोटेंशियल मिलेगा। उसमें संजय कुमार झा जी के जो है एक संपूर्ण विकास का, मिथिलांचल के एक संपूर्ण विकास का पूरी प्लानिंग के साथ उठा रहे हैं। ये ऐसी बात नहीं है, अगर आप बिहार में जो काम हो रहा है आप उस पर ध्यान दीजिए, उस पर आप ध्यान दीजिए तो एक पैटर्न में बिहार का विकास, दरभंगा के माध्यम से मिथिलांचल का विकास एक पैटर्न में शुरू हो चुका है। अब जो है यानी दिख रहा है, ये दिख भी रहा है। क्या क्या दिखाई दे रहा है? ये दिख रहा है, वो एक पैटर्न में है। ऐसे लग रहा है जो सस्टेनेबल है, जो विकास होगा, ऐसा नहीं होगा कि एक मुद्दा है और खत्म हो जाएगा। ये सस्टेनेबल होगा हमेशा के लिए। जो मिथिलांचल का रीजन है, दरभंगा के आसपास, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल, सहरसा, इनके इस पूरे क्षेत्र में ये विकास हमेशा के लिए होगा। अगर आप इसको देखिए, आखिरी में आप बात करिए, देखिए सबसे पहली बात क्या है कि किसी भी जगह पे मेरिटोरियस आदमी के आने के लिए, योग्य आदमी आने के लिए सबसे पहले जो है कि वहाँ की ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था कैसी है, अच्छी होनी चाहिए। अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले संजय कुमार झा जी के अथक प्रयास से दरभंगा में एयरपोर्ट शुरू हो गया, और भी कुछ नेताओं का योगदान रहा होगा, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान उनका रहा। उसके बाद आप अगर आप देखिएगा तो ये तो सबसे ट्रांसपोर्टेशन की बात होगी। IT पार्क दरभंगा में बन रहा है। दरभंगा में IT पार्क बना रहा है। जो बिहार के यूथ शिक्षा ग्रहण करने के बाद बेंगलोर में और फिर दूसरे जगह काम कर रहे हैं, वो IT पार्क बन जाने के बाद वो दरभंगा में रह के वो सारी सेवाएं देंगे। इससे दरभंगा के निजी लोगों को भी फायदा होगा। तीसरी बात, एम्स बन रहा है। एम्स में पूरा का पूरा माननीय राज्यसभा सांसद श्री संजय कुमार झा, उनका पूरा का पूरा योगदान है कि वो जिद कर गए कि एम्स जो है सो दरभंगा में चाहिए हमें। बिहार के पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो प्रयास हो रहा है उसमें और थोड़ी तेजी की आवश्यकता निश्चित रूप से है। लेकिन आप देखिए, बिहार के बाद जैसे दरभंगा है, दरभंगा में एम्स बनने के बाद वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज का जो होता है, जो उसको कहेंगे हेल्थ का जो टूरिज्म था, वो पहले से था, लेकिन एम्स के बनने के बाद जो है वो एक ब्रांडेड हो गया। यानी कि सीमांचल और मिथिलांचल के लिए बहुत ज्यादा जो मेडिकल टूरिज्म दरभंगा में बढ़ेगा, तो मेडिकल टूरिज्म बढ़ने से जो दरभंगा का स्थिति है, आर्थिक स्थिति, वहाँ के लोकल लोगों को लाभ मिलेगा। तो ये एम्स बनने से लोकल लोगों को लाभ मिलेगा। पहले एयरपोर्ट्स के आने के बाद कहीं बाहर से या विदेश से भी कोई डॉक्टर्स को आना होगा, वो भी सुविधा हो जाएगी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की मांग तो कर ही चुके हैं। हाँ, एक चीज और, जो मखाना बोर्ड जो है, यानी मखाना का चर्चा बहुत ही प्रमुखता के साथ, और इंटरनेशनल लेवल का मार्केटिंग का जो है एक रूप दिया जाएगा। और लेकिन मखाना का जो उद्योग है मिथिलांचल में ही होता है, तो क्या किसान भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा जो है एक, जो मैंने आपको कहा पहले ही शुरुआत में ही, जब बिहार का मिथिलांचल रीजन का एक संपूर्ण विकास की बात हो रही है, संपूर्ण विकास की प्लानिंग हो चुकी है। अब देखिए उस चीज को, ये प्लानिंग जो है अब दिख रहा है। एयरपोर्ट बनाना, IT पार्क बना करके रोजगार के अवसर देखना, एम्स बनाकर हेल्थ टूरिज्म को देखना, उसके बाद मखाना बोर्ड का गठन कर करके मखाना का जो इंटरनेशनल मार्केट में वो इतनी डिमांड में है, वो किसान लोगों अब उससे जागरूक होंगे। और मखाना का जो ज्यादा फायदा जो मखाना के वजह से जिसको सुपर फूड कर रहे हैं, मखाना के जो उत्पादक हैं उसकी जागरूकता बढ़ेगी, उनमें अनुसंधान होगा, और उसका जो मार्केट से उसका जो कमर्शियल बेनिफिट है वो किसान को डायरेक्ट मिलेगा।
जाएगा। अब देखिए, जो बिहार की बात कर रहे हैं, कुछ नेता ऐसे भी उठ के आ जाते हैं और पैरासूट से और एकाएक करने लगते हैं। जो छोटे छोटे रोजगार की बात करें, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें, अभी मधुबनी में बनगामा में कुछ भूमि का अधिग्रहण किया गया है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। एकदम उद्योग लगेंगे यहाँ पे। इंडस्ट्री उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं, एक तरफ उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर अच्छा हो रहा है, हमारा टूरिज्म सेक्टर अच्छा हो रहा है। मिथिला हाट का कंसेप्ट आप देख लीजिए, टूरिज्म सेक्टर अच्छा करने के लिए उन्होंने क्या परसेंट है। एक गांव में, एक सुदूर गांव में उन्होंने एक ऐसे इंटरनेशनल क्लास की जगह बना लिया है। ये आइडिया एक जो संपूर्ण नेता जो होगा उन्हीं के पास होगा। जी सही बात है। एक संपूर्ण नेतृत्व के क्या काम ही क्या है, आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना, सुविधाएं सबसे ज्यादा जो सुविधाएं जो है मुहैया कराना। बिल्कुल। तो रोजगार के अवसर बना रहे हैं, आपको कमर्शियल की जो एक्टिविटी है उसके अवसर बना रहे हैं। आपका जो कोई बाहर से अगर कोई योग्य आदमी आना चाहे तो उसको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनको ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए। अभी देखिए दरभंगा मास एक्सप्रेस वे भी बन रहा है, उससे बिहार का जो है सो दूसरे जो कनेक्टिविटी है, दरभंगा कनेक्टिविटी काफी अच्छे से तरीके से हो जाएगी। तो ये यूथ के लिए भी सोच रहे हैं, प्रेजेंट में हमारा लाइफ स्टाइल कैसे होगा इसके बारे में भी सोच रहे हैं, रोजगार के अवसर कैसे होंगे इंटरनेशनल स्किल पर। जब IT पार्क बनने से इंटरनेशनल स्किल पर जो हमारा रोजगार का अवसर होगा, मखाना बोर्ड और ये IT पार्क, ये दोनों जो है सो यूथ के लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। तो मैं ये मान रहा हूँ, और इसमें सारा का सारा जो मीडिया में जो अगर आप देखेंगे एफर्ट्स की बात करेंगे, इसमें सारे के सारे काम में एफर्ट्स योगदान जो है संजय बाबू का, बिल्कुल एकदम सही बात है। और ये संजय बाबू का योगदान है, और मतलब उससे साफ दिखता है कि उनके पास एक विजन है, बिल्कुल एक विकसित मिथिलांचल के लिए, मिथिलांचल के लोगों के लिए अवसर कैसे बनाए और वो विकास भविष्य में बना रहे, इसके लिए एक परफेक्ट प्लान है उनके पास। ये दिखता है उनके साथ।